हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस पे नंबर 1 है हाउ टू प्रिपेयर लेवल शीट इन एक्सेल। नंबर 2 है हाउ टू कैलकुलेट रोड लेवल्स एज पर प्रोफाइल इन क्रॉस सेक्शन। लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे पास ये एक लेआउट ड्राइंग है और एक क्रॉस सेक्शन है और ये एक प्रोफाइल भी है। तो ये प्रोफाइल के लेवल्स के हिसाब से हम लेवल शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। इस सेंटर लाइन से जो क्रॉस सेक्शन की विड्थ है रोड की वो 6.15 राइट साइड में है और 6.15 लेफ्ट साइड में है और स्लोप इसका 1/5% है। 1.5% लेफ्ट साइड और 1.5% राइट साइड पे है और इसकी जो थिकनेस है वो 85 सेंटी है रोड की पेवमेंट लेयर्स की। तो इस हिसाब से हम अपनी एक लेवल शीट बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर लाइन से प्रोफाइल, ये जो सेंटर लाइन है इसके अलाइनमेंट का प्रोफाइल है और ये रोड की विड्थ जो है, ये जो शोल्डर है, ये आप देख सकते हैं सेंटर लाइन से 6.15 राइट साइड और 6.15 लेफ्ट साइड है। इसके लिए लेवल शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है एक्सेल में, अब मैं प्रिपेयर करूँगा इसका। ये पहले कुछ कॉलम और रोज को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसको सबको मैं सिलेक्ट कर लिया। तो ऊपर में सबसे पहले नाम दे देता हूँ मैं रोड का। इधर इसको मैं रोड का नाम दे देता हूँ, रोड 1 कर लेता हूँ और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मैं रोड के स्टेशन दे दूंगा और सेकंड कॉलम में सेंटर लाइन का लेवल, सेंटर लाइन ये सेंटर लाइन की एलिवेशन होगी और थर्ड लाइन में मैं दे देता हूँ इसका राइट हैंड साइड एलिवेशन और इसी तरह एक और कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड एलिवेशन। इसमें मैं एक रो और ऐड कर लेता हूँ, उसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये जो एलिवेशन है ये कौन सी। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ये फिनिश रोड लेवल, फिनिश रोड लेवल दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे फिनिश रोड लेवल होंगे। ये स्टेशन यहाँ पे सेंटर लाइन का एलिवेशन होगा जो कि प्रोफाइल का एलिवेशन है और यहाँ पे रोड का लेफ्ट साइड, यहाँ पे रोड का राइट साइड एज एलिवेशन। बल्कि मैं यहाँ से एलिवेशन डिलीट कर लेता हूँ। सेंटर लाइन, राइट साइड एज और लेफ्ट साइड एज। लेफ्ट साइड एज का नाम दे देता हूँ, इसको फिनिश रोड लेवल का नाम दे देता हूँ। तो इसको मैं ये ऐसे इसकी बॉर्डर को और क्लियर कर लेता हूँ और ये हमारे पास फिनिश रोड लेवल आ गया। स्टेशन, सेंटर लाइन, राइट साइड एज और लेफ्ट साइड एज। ये एक्सेल में ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक और एलिवेशन में क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमको प्रोफाइल के हिसाब से मैं इस इधर एक और एलिवेशन फॉर एग्जांपल में दे देता हूँ बॉटम ऑफ
सब बेस के एलिवेशन दे देता हूँ यहाँ पे। उसका भी यही प्रोसीजर है, उसका भी सेंटर लाइन पे देंगे, सेंटर लाइन राइट साइड एज और लेफ्ट साइड एज। तो ये रोड 1 लेवल शीट का नाम दे दें इसको। इसको भी बॉर्डर डार्क, इसके में भी ज्यादा बोल्ड बॉर्डर दे दें। इसको भी आप बोल्ड बॉर्डर दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसकी भी मैं बॉर्डर चेंज कर लेता हूँ और इनको डिफरेंट कलर दे देता हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये मैंने इनको डिफरेंट कलर दे दिए। अब यहाँ पे प्रोफाइल के हिसाब से पहले तो स्टेशन डालेंगे रोड के। ये जो लेआउट ड्राइंग है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन 0 से स्टार्ट हो रहा और 25 के इंटरवल से स्टेशन जा रहा। तो इसी इंटरवल के हिसाब से हम यहाँ पे लेवल डालेंगे। तो जैसे स्टेशन है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 है यहाँ पे, तो 0 को स्टेशन सेम फॉर्मेट में डालने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। यहाँ से जाके इसको कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज में जर्नल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप में जाके तो जैसे 0 प्लस 0.00 कर लें, तो ये फॉर्मेट में स्टेशन के फॉर्मेट में, बल्कि इधर से मैं इसको 0 कर लेता हूँ, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा स्टेशन। ये देख लें, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेशन में 25 दे देता हूँ। तो इसको अब यही स्टेशन को फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टेशन देता जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये सारे स्टेशन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं ऐसे 2 स्टेशन पकड़ के उनको ड्रैग कर दूंगा, तो ये स्टेशन सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। तो अब मुझे अपने प्रोफाइल के हिसाब से, जो प्रोफाइल में लेवल होते हैं, वो सेंटर लाइन का यहाँ पे लेवल डाल देता हूँ। ये जो प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल है, इसका जो यहाँ पे प्रोफाइल ग्रेड लेवल होंगे, जो आपको मेरे प्रोफाइल में प्रोफाइल ग्रेड लेवल, आसफाल्ट लेवल ही प्रोफाइल ग्रेड लेवल है। तो वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे बाज टाइम में आपको सब ग्रेड पे प्रोफाइल ग्रेड लेवल दिया होता है, समटाइम आसफाल्ट का प्रोफाइल ग्रेड लेवल दिया होता है। तो यहाँ पे आसफाल्ट का प्रोफाइल ग्रेड लेवल है, तो मैं ये लेवल डाल देता हूँ। कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 110 डाल देता हूँ, 112 डाल देता हूँ, 113, 109, 120, कोई भी सचेज आप ऐसे लेवल दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपके प्रोफाइल एलिवेशंस हो गए। तो प्रोफाइल एलिवेशंस हो गए, तो इसको अब हमको रोड का, ये रोड के सेंटर में जो लेवल आ गया वो हमारे पास 110 आ गया ये 00 स्टेशन पे। और स्टेशन 25 पे जो लेवल आ गया वो 112 आ गया। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमको रोड के राइट साइड एज पे और लेफ्ट साइड एज पे कितना लेवल आना चाहिए हमारे स्लोप के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम क्रॉस सेक्शन में जाके इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि हमारी जो रोड है, ये सेंटर लाइन है, ये वाली, ये सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन से हमारा 6.15 का स्लोप है राइट साइड में डाउन, और इसी तरह 6.15 लेफ्ट साइड में भी डाउन है। और हॉरिजॉन्टल स्लोप कितना है हमारे पास, -1.5। तो उसमें क्या करेंगे हम, विड्थ को स्लोप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा यहाँ एज का जो एज में जो
हमारे पास फिगर आएगा, उसको सेंटर से माइनस कर लेंगे ये लेवल से। तो उसका क्या है तरीकेकार, कैलकुलेटर में जाएं, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ मैं, कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे 6.15 है रोड की विड्थ और जो रोड का स्लोप है वो 1.50 है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5% इक्वल होता है 0.015 की। तो ये हमारे पास हो गया 0.09225। तो ये जो एज का एलिवेशन है वो सेंटर एलिवेशन से 0.9225 डाउन होगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उधर हम एक्सेल शीट में, लेवल शीट में अपनी, वहाँ पे हम राइट साइड एज का लेवल जो डालेंगे वो क्या है, हमारे पास सेंटर से 0.09225 डाउन है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू सेंटर लाइन माइनस 0.09225। तो ये हमारे पास राइट साइड के एज का लेवल आ गया टॉप ऑफ एस्फाल्ट का। ये 109.91 हमारे पास राइट साइड का एज आ गया। और इसी तरह लेफ्ट साइड का भी लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्योंकि विड्थ सेम ही है और स्लोप भी सेम ही है, तो वही हम लेफ्ट साइड में भी सेम सेम ही लेवल डाउन हो जाएगा विड्थ और स्लोप के हिसाब से। फिर उसको भी उधर डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यही फार्मूला को ड्रैग कर लेंगे नीचे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट साइड का लेवल निकल आएगा। तो ये तो हमारा रोड का जो प्राइमरी रोड है, एक सिंगल रोड है, उसके लेवल निकल गए। तो आप अपने क्रॉस सेक्शन के हिसाब से लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है कि जो डबल वे रोड होती है, हाईवे होती है, उसमें सेंटर में मीडियन आता है और मीडियन में कर्व स्टोन होता है या जर्सी बैरियर होता है। तो उसके लेवल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे एसफल्ट के लेवल निकल गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये हमारा बॉटम है, ये जो कॉर्नर है, ये बॉटम ऑफ सब बेस है। ये हमारी जो लेयर है, ये सबसे नीचे वाली, ये सब बेस की है। तो अब मुझे यहाँ के लेवल कैलकुलेट करने हैं कि मुझे सेंटर लाइन सब बेस का लेवल और एजेस का निकालना है। तो उसका क्या मेथड है, हमारी जो रोड की थिकनेस है वो 85 सेंटी है। तो जो हमारा प्रोफाइल लेवल है उसको, आसफल्ट लेवल है जो प्रोफाइल, उसको 85 सेंटी पहले सेंटर लाइन को डाउन कर लेंगे, सेंटर में लेवल को डाउन कर लेंगे। कि जैसे हमारा यहाँ पे लेवल है, हम इधर फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू ये जो प्रोफाइल का लेवल है, इससे 85 सेंटी हम ये लेवल डाउन कर लेंगे, माइनस 0.85 सेंटी डाउन हो गया। तो ये हमारे पास ये लेवल आ गया बॉटम ऑफ सब बेस का सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन प्रोफाइल, आप सेंटर लाइन ही रहने दें। तो ये हमारे पास सेंटर लाइन में बॉटम ऑफ सब बेस का लेवल आ गया। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली आप देख लें ये एलिवेशन क्रिएट हो गया। तो इसी तरह अभी हमने इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड का एजेस का भी लेवल कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या मेथड है, फिर वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। क्रॉस सेक्शन में जाके हम विड्थ से देखेंगे कि हमारे क्रॉस सेक्शन की सब बेस, बॉटम ऑफ सब बेस पे क्रॉस सेक्शन की विड्थ कितनी आ रही है। तो वो यहाँ पे जाके हम मेजर कर लेंगे कितनी है। ये सेंटर से लेके, तो ये हमारे पास जो एज है बॉटम ऑफ सब बेस का, इसकी विड्थ आ गई है 7.4। क्योंकि ये शोल्डर्स हैं और फिर 20 सेंटीमीटर ये शोल्डर इंक्रीज है, तो इसलिए विड्थ इंक्रीज हो गई। तो ये 7.4 राइट साइड पे होगी और 7.4 ही लेफ्ट साइड पे भी होनी चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड पे भी 7.4 आ गई।
तो अब हम ये लेवल कैलकुलेट करेंगे बॉटम ऑफ सब बेस का, सेंटर लाइन का और एजेस का। तो वही मेथड रिपीट करेंगे, जैसे हमारा स्लोप वही सेम है, 1.5% है। तो क्या करेंगे, हम विड्थ को 7.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 0.015। तो ये हमारे पास ये लेवल आ गया 0.111। तो हम जो सेंटर लाइन पे यहाँ पे जो एलिवेशन होगा उसमें से 0.11 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एच का लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू जो सेंटर लाइन से है वो स्लोप के हिसाब से डाउन कितना डाउन हो रहा है विड्थ के हिसाब से माइनस 0.111। तो ये हमारे पास ये लेवल आ जाएगा बॉटम ऑफ सब बेस का राइट साइड पे। इसको हम ड्रैग कर लेंगे इसको नीचे, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी, क्योंकि हमारा स्लोप हॉरिजॉन्टल स्लोप डाउन है 1.5%, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा स्लोप, तो ये भी एज वाला जो लेवल होगा ये सेंटर लेवल से डाउन हो जाएगा 11 सेंटी। तो इसको भी इक्वल टू सेंटर लाइन से माइनस 0.111, ये 11 सेंटी डाउन हो गया ये भी। तो इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये आपके पास लेवल आ गया। तो ये अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि फिनिश रोड के भी लेवल आ गए, जो कि टॉप ऑफ असफाल्ट है, और बॉटम ऑफ सब बेस के भी लेवल आ गए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक्सेल में लेवल शीट बनाते हैं और फिर लेवल कैलकुलेट करते हैं। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।